हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मुझे और राम राम। सो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। यहाँ पे अभी एक फोटो आ रही होगी, इसमें ये यूट्यूब का एनालिटिक्स है। तो इसमें दिख रहा है कि इतने परसेंट लोग जो वॉच कर रहे हैं वो विदाउट सब्सक्राइब वाले कर रहे हैं, ठीक है ना। और इतने परसेंट लोग सब्सक्राइब किए वाले हैं जो वॉच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखने में बहुत खराब लगता है, इसलिए सब्सक्राइब कर दिया करो। तो टॉपिक अच्छा है, लेकिन आप लोग को ये चीज़ अच्छी लगती नहीं है। तो किसी को भी अतराबुत का अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक न एक दिन सबको उससे डील करना पड़ता है, ठीक। तो मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में सब कैजुअली बताया हुआ है कि अतराबुत का ना लगे तो अच्छा है, अपनी क्लास से रेगुलर किया करो। तो मैंने बस ऐसा कैजुअली बोला था, अतराबुत का ना लगने देना है, मतलब मैं ये बोल रहा था इंटेंशनली कोई क्लास मिस मत करो, ठीक है। अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आपका कोई क्लास मिस हो गया तो चलेगा। अब एक जूनियर है मेरी और आप सबकी साथ में होगी अभी आपकी ईयर में, तो नाम नहीं लूँगा, लेकिन बस एक उसका किस्सा शेयर कर रहा हूँ। तो वो रेगुलर क्लास करती थी, लेकिन किसी दिन उसकी तबीयत खराब हो गई और वो क्लास मिस कर दी, उसने क्लास नहीं कर पाई। तो वो बोल रही थी कि उसने मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह मेल किया टीचर को, लेकिन टीचर फिर भी बोल रही थी कि आपका अतराबुत का लग गया है। तो वो टेंशन में आ गई क्या, क्योंकि वो कभी कोई क्लास मिस नहीं करती। तो उसका मेरे को डीएम आया इंस्टा पे कि भैया ऐसा ऐसा हो गया। तो मैंने उसको वही समझाया कि अगर मेल कर दिया है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, वो आपने अपना काम कर दिया। अब टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर उसको देख के आपका अतरा क्लियर करती है या नहीं करती। करती है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं करती मेडिकल सर्टिफिकेट देख के, तो आप अतराबुत का सेशन में जाके अपने क्लासेस क्लियर करा लो। इतना मत टेंशन लिया करो, ये अभी आपकी बस स्टार्टिंग है, आगे बहुत लंबा सफर है। ऑलमोस्ट 6 ईयर्स आपको चलना है और 6 ईयर्स आपको पढ़ना है। तो ये सब अतरा उतरा लगते रहेंगे जब, और इसमें आपकी भी गलती नहीं है। जब हम भी नए नए थे, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तब मेरे को भी जब भी कभी अतराबुत का लगता था, अतराबुत का लगा मतलब अतराबुत का मेरे को लगा कब है, मेरे को रशियन में लगा मोस्टली। मैं रशियन की क्लासेस स्टार्टिंग में तो बहुत जम के की, उसके बाद में जब पता चला कि रशियन क्लासेस बहुत सारी होती है और एक दो छुट्टी मारने से कोई रेटिंग को उतना असर पड़ता नहीं है, तो फिर तब से मैंने फिर जो सुबह 8:30 वाली क्लासेस होती है ना, 8:30, अभी इंडिया में तो 8:30 लगता होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन ओरेनबर्ग में 8:30 बजे लगभग रात ही होती थी। तो मैंने तो बहुत, फिर उसके बाद से मैं थोड़ा आलस आ गया, आलस करता था मैं सुबह उठने में। तो मेरे को लगता था हफ्ते में एक दो क्लासेस तो छोड़ता था मैं। तो वो सही नहीं है, लेकिन एक कभी कभी चलता है। और क्लासेस ट्राई किया करो कि उसी सब्जेक्ट की मिस हो जिस सब्जेक्ट की क्लासेस ज़्यादा है। और जैसे रशियन हो गया, ठीक है, रशियन इकलौता सब्जेक्ट है जिसकी सबसे ज़्यादा क्लासेस, तो उसकी एक दो क्लासेस छूट गई, छोड़ो मत बोल रहा हूँ मैं, छूट गई तो चलेगा, उतना इफेक्ट नहीं करेगा आपकी रेटिंग को। और फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट्स थे, जैसे हिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री पे इतना ध्यान मत दो। और कुछ कुछ जो बच्चे अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो याद वाद कर रहे हैं ना, तो कि एग्ज़ाम हो गए तो कैसे देंगे, पता नहीं हिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ या नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं हुआ है शायद, अभी हिस्ट्री आपको हो गया, ठीक है। तो हिस्ट्री क्लासेस करो, उतना काफ़ी है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो। फिज़िक्स, जो सर मांग रहा है लिख के दे दो, ख़त्म करो, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने पढ़ाया कि बीपी कैसे मेज़र करते हैं वो सब, अगर आपकी काम की चीज़ है तो वो पढ़ो, लेकिन ज़्यादा उसमें मत क्या बोलते हैं उसको, मत पढ़ो उसमें अपना सर, क्योंकि वो सब काम का नहीं है। तो हिस्ट्री और फिजिक्स तो आप नेगलेक्ट कर दो। हाँ, पढ़ना आपको है तो वो है एनाटॉमी पढ़ना है, नर्सिंग पढ़ना है, और रशियन। रशियन को लाइटली मत लो। रशियन अगर अभी लाइटली लोगे तो फिर रशियन आपको ले लेगा आगे, जैसे हमारे साथ होते होते रहेगा। हमारे टीचर अच्छी थे तो वो हमारे पीछे लगती थी कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तब जाके थोड़ी बहुत रशियन आई है। क्योंकि अगर आप रशियन नहीं पढ़ोगे तो फिर आगे आपको दिक्कत जाएगी। आगे 2-3 सब्जेक्ट्स हैं जो कंप्लीट रशियन में होंगे। कंप्लीट रशियन इन द सेंस कि वो सब्जेक्ट ही रशियन है, तो उसको आप इंग्लिश में नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। ठीक है, अभी उसके बाद
कि अभी शायद एनाटॉमी का पहला मॉड्यूल हुआ है आप लोग का, ठीक है। मॉड्यूल हुआ है और बहुत सारे बच्चों के अतरा बुतरा लगे हैं, मतलब क्लियर नहीं हुआ मॉड्यूल। तो कोई दिक्कत नहीं है, जिन बच्चों ने जानबूझ के बिना पढ़े अगर उनका अतरा बुतरा लग गया फिर तो आप डिजर्व करते हो। लेकिन अगर आप पढ़ के गए थे और फिर भी आपका अतरा बुतरा लग गया तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे जब होगा, जब टाइम मिलेगा अतरा बुतरा क्लासेस में, वो क्लियर करा लेना। इतना मत लगो उसके पीछे, पढ़ना आपका काम है, आप पढ़ो। इसके बाद भी फिर कुछ लोग के और डाउट्स होंगे कि भैया मैं तो पढ़ के गया था और लेकिन मेरा क्लियर नहीं हुआ, और जो मेरा दोस्त है उसको तो कुछ नहीं आता था, उसको क्लियर हो गया, ठीक है। बात फिर आप तक की भी आती है, ठीक है। अगर वो बच्चा पढ़ के नहीं भी गया और उसको एग्जाम में सर ने कुछ ईजी पूछ रहे, ऐसा कुछ पूछ लिया जो उसको पता है, तो यार हो गया उसका क्लियर। अगर आप पढ़ के भी गए थे, ठीक है, और अगर आपको सर ने या मैम ने आपकी ऐसा कुछ पूछ लिया जो आपको नहीं पता था, तो आपको नहीं होगा क्लियर। और जो बच्चे बोलते ना कि भैया वो पढ़ के नहीं गया था फिर भी उसका क्लियर नहीं हुआ, तो तुमको नहीं पता है वो पढ़ के नहीं गया था। तुमने उसको पूछा होगा कि पढ़ के आया था क्या, उसने यही बोला होगा कि भाई नहीं पढ़ के आया था। लेकिन समझ लो, कोई मजाक करने नहीं आया यहाँ पे, कंपटीशन तो चलता ही है। तो अब वो जो बच्चा है वो सच में पढ़ के नहीं आया या आपको झूठ बोल रहा है, वो तो मैं नहीं जान सकता। लेकिन अपने काम से काम रखो, ठीक है। और ये इंटरव्यू जैसे होता है ना, वही सीन है। साल भर आप मेहनत करो, ठीक है, और इंटरव्यू भी अगर अच्छा नहीं गया आपका तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन कोई बंदा है जिसने साल भर मेहनत नहीं की लेकिन इंटरव्यू में फाड़ के आ गया, मतलब मॉडल के दिन एग्जाम पे दिन उसका निकल जाएगा, आपका आप रह जाओगे। एट द एंड मैटर क्या करता है, रिजल्ट किसका आया वही मैटर करता है, ठीक है। और अतरा बहुत का इतना टेंशन मत लिया करो, ये थोड़ा चिल रहा करो। और एक दो लगते भी है और तो धीरे धीरे आपको आदत भी हो जाएगी। जैसे स्टार्टिंग फर्स्ट डे में जब हम थे तो अतरा बहुत का लगता था तो हम लोग ऐसा एकदम टेंस हो जाते थे। लेकिन अभी दो तीन अतरा ना लगे ना तो मज़ा नहीं आता, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन लगते रहते अतरा बहुत का 2 नंबर आते, 3 नंबर आते, 4 नंबर आते, और आपके साथ वाले के 5 आ गए, आपको 3 आ गए। भैया मैंने भी तो 2 क्वेश्चन के आंसर दिए थे, मेरे को क्यों 3 आए, उसको क्यों 5 आए। अभी आ गए उसको 5 तो आगे तो आगे, अगली बार तेरे को 5 आएंगे उसको 3 आएंगे, है क्या नहीं। तो अपने दोस्तों के लिए खुश हुआ करो। अभी आप एक दूसरे को जानते भी नहीं होंगे, जानते मतलब पर्सन जैसे मिले नहीं होंगे ना, तो व्हाट्सएप पे चल रहा होगा। जब मिलोगे तब समझ आएगा एक दूसरे का दर्द, तब बांटोगे, ठीक है। तो जो जो डिजर्विंग नहीं भी होते कभी कभी उनको मार्क्स मिल जाते हैं, और जो जो डिजर्विंग होते हैं उनको नहीं मिलते मार्क्स। तो ये सब, तो ये जो सिस्टम है इनका, ये सिस्टम ही कुछ ऐसा है। सिस्टम खराब नहीं है, बस यहाँ की टीचर्स को कभी कभी समझ में नहीं आता एग्जैक्टली कि कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा। बस टीचर से अच्छी बना के रखो, टीचर की नज़र में रहो, अच्छी नज़र में रहो। नज़र में सब रहते हैं लेकिन उसके गुड बुक्स जो बोलते हैं ना, गुड बुक्स, टीचर की गुड बुक्स में रहो, ठीक है। और थोड़ा हल्के से नोटी रहो, हल्के से नोटी इन द सेंस डिसिप्लिन में कभी मत रखो, डिसिप्लिन रहो लेकिन थोड़ा मिसचीफियस रहो, या थोड़ा नोटी रहो। टीचर के साथ हंसते हंसते बात करो। मेन फंडा ये, टीचर से अच्छी बना के रखो, फिर क्या, पढ़ो। और बस फिर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर होंगे डॉक्टर, जूनियर्स। हाँ, और एनाटॉमी कैसे पढ़ना है, एनाटॉमी में एग्जैक्टली पढ़ना कैसे है, एनाटॉमी की कौन सी वीडियोस देखनी है, किस हिसाब से प्रिपेयर करना है, इसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। जब इसके बाद बना रहा हूँ, लेकिन वो वीडियो किसी और दिन आएगी। मैं ऐसे ही अपनी एनाटॉमी की स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। सबसे पहला क्लास था एनाटॉमी का, हमारे सर थे, समझ जो सर थे, वो पता चल जाएगा कौन सर थे। तो हम पहले दिन गए और कुछ पता तो था नहीं, गए और उसके बाद में फर्स्ट क्लास था हमारा, और हम वो जो अपना फिफ्थ कॉर्पस है जो अपने हॉस्टल के पास में है, वहाँ पे क्लास थी। तो सर ने 2 बच्चों को वो जो बोन्स है, सबसे पहले बोन्स, आपको भी बोन्स ही होगा, तो बोन्स लाने भेजा। तो सर ने बस बोन्स पूरी टेबल पे उतार दी, पूरी मतलब ऐसे फैला दी।
उसके बाद हमने स्टर्नम हाथ में लिया और सबसे पहले मेरे को खड़ा किया। फर्स्ट ईयर की पहली क्लास एनाटॉमी की सबसे पहले मेरे ग्रुप में से मेरे को खड़ा किया, मेरे हाथ में स्टर्नम दिया। मेरे को क्या पता, और मैं पढ़ के भी नहीं गया था, पता ही नहीं होता था क्या पढ़ना है क्या नहीं। आपको लगा कि पढ़ाएंगे और हम लोग बताएंगे, लेकिन आपको पता चल गया होगा सीन क्या है, खुद से पढ़ना पड़ेगा। बहुत कम टीचर्स ऐसी होगी जो पढ़ाएगी। मेरे हाथ में स्टर्नम दे दिया। सर बोले बताओ। मैं क्या सर बोन? सर बोले हाँ बोन, लेकिन विच बोन? सर पता ही नहीं, और डर लग रहा था क्योंकि वो सर एकदम सीरियस थे, हंस भी नहीं रहा था वो। मैं क्या सर लॉन्ग बोन। फिर जो जो मेरे आसपास के जो मेरे ग्रुपमेट्स थे उनके पास किताब थी, तो उनने उसमें से थोड़ा आइडेंटिफाई करके कि कैसे दिखती है बोन, तो बताया मेरे को स्टर्नम। फिर मैं कैसे तैसे बोला सर स्टर्नम। वो बोले ठीक है। वो बोले एक्सप्लेन स्टर्नम कि जो मैन्यूब्रियम है, ठीक है, और जो बाकी स्टर्नम के पार्ट्स है। मेरे को क्या पता क्या होता है, मैं बस लेके बैठा हूँ खड़ा अपना, मतलब सर स्टर्नम। मैं वही वो कुछ ही पूछ रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ सर स्टर्नम सर स्टर्नम। तो वहाँ मेरा अतरा लग गया था। ऐसा एनाटॉमी की पहली क्लास में ऑलमोस्ट सभी का अतरा लगता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका आया तो उनको इजी सवाल आ जाता है या कुछ ऐसा बता देते हैं वो लोग जिससे टीचर खुश हो जाए तो वो पास हो जाते हैं। लेकिन मेरे ग्रुप में ऑलमोस्ट सभी बच्चों का पहले दिन तो अतरा लग गया था। तो ये सीन है, आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। आप तो फिर भी लकी हो कि आपका ऑनलाइन हो रहा है, थोड़ा आप देख दाख के इधर उधर से एनाटॉमी दे सकते हो। देखना तो चीटिंग तो करना चाहिए नहीं, लेकिन सीधी बात कर तो सभी करते हैं। और लकी हो ऑनलाइन हो रहा है, और इस सेंस में लकी नहीं हो क्योंकि आपको प्रैक्टिकल नहीं मिल रहा है, या आपको बोन्स देखने नहीं मिल रहे, या आपको उसको फील करने नहीं मिल रहा। तो ये सब हो जाएगा आगे। अब तो जाना भी है जल्दी, और जब और कब जाना है वो मैंने बता दिया है। ये दे दूँगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा उसका जो थंबनेल है। तो वो वीडियो मैंने डाली है, उसने बताया कि कब जाना है आपको, और देख लेना। तो जब जाना रहेगा तब चले जाना, ठीक है। तो और आगे वीडियो बनाऊंगा एनाटॉमी कैसे पढ़ता है। और ये था बहुत का टेंशन मत लिया करो, लेकिन जान मुझे इंटेंशनल क्लासेस मत मिस किया करो। मिस हो गई तो लोड मत लिया करो, क्लियर कर लिया करो, ठीक है। आतरा बहुत का मिला है, कोई इसी से कोई सजा नहीं मिली फांसी वासी की, ठीक। और इंस्टा पे रिक्वेस्ट डालते हो तो एक बार मैसेज भी कर दिया करो कि भैया मैं ये हूँ और मेरे को ये इस टॉपिक के बारे में बात करनी है। तो मेरे को पहचानने में दिक्कत, मेरे को पहचानने में ईजी हो जाएगा कि आप मतलब काम के बंदे हो टाइप, और नहीं तो क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट ऐसी आती है, पड़ी रहती है, फैन गर्ल फैन बॉय, ये क्लोज वो क्लोज, तो मेरे समझ में आता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी उस वैसे आईडी से बात करते हैं। इसीलिए एक बार रिक्वेस्ट डालने के बाद मैसेज भी कर दिया करो, ठीक है। तब जाके मैं एक्सेप्ट करूँगा और या मैं आपको ऐड करूँगा, ठीक है। और वीडियो और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो कमेंट कर देने का, फटाफट बता देने का, वीडियो आ जाएगी, ठीक है। फिर थैंक यू, और सब्सक्राइब कर देना। बाय।